तस्वीर ज्यादा लंबी है तो हमने कहा शॉर्टकट में दिखाते हैं। रील का जमाना आजकल, ये रियल है, रील नहीं है। सीधा रुख कर रहे हैं अपने मेहमानों की तरफ, लेकिन उससे पहले जरा 3 बयान मैं आपको सुनाना चाहूंगा। 3 बयान बहुत महत्वपूर्ण हैं। बीजेपी के नेता हैं, जैसे बच रहे हो सवालों से। क्यों, वो भी मैं बताऊंगा आपके यहाँ, लेकिन पहले जरा ये सुनिए बयान। राजनीतिक विषय नहीं अभी, क्योंकि जो चीज़ गलत होती है, जिस दिशा से भी गलत होती है, उस पर प्रशासनिक कार्रवाई हो रही है और दोनों के दोनों कल से जेल की हवालत में है। और मैं कहता हूं कि एक जनप्रतिनिधि कम से कम संयम नहीं खोना चाहिए और इस प्रकार के जो हरकतें हरिद्वार में हुई हम उसकी भर्त्सना करते हैं। देखिए, राजनीतिक लोगों को इस तरह की हरकतों से बचना चाहिए और मैं समझता हूँ ये निंदनीय है। देखिए, राजनीतिक लोगों को इस तरह की हरकतों से बचना चाहिए और मैं समझता हूँ ये निंदनीय है। अरे उसमें कई लोग मुझे फोन कर रहे हैं, अरे इनकी सुरक्षा हटाओ, अपने आप सही हो जाएंगे। अरे उसमें कई लोग मुझे फोन कर रहे हैं, अरे इनकी सुरक्षा हटाओ, अपने आप सही हो जाएंगे। ये देखिए, तभी पब्लिक कह रही है नेता हैं या गुंडे हैं। सीधा रुख कर रहे हैं अपने मेहमानों की तरफ। आपको बता दें कि आज हमारे साथ इस चर्चा में जो मेहमान हैं वो आपकी स्क्रीन पर होंगे। नवीन ठाकुर जी हैं, बीजेपी के युवा तेजतर्रार चेहरे। गरिमा दसोनी जी कांग्रेस का चेहरा है, और साथ ही कुलदीप जी हमारे साथ इस कार्यक्रम का हिस्सा हैं, जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं। नवीन जी, तस्वीरें देखी आपने? बिल्कुल, पूरा देश देख रहा है, तो आपने भी तो देखी होंगी। बतौर उत्तराखंडी इन तस्वीरों को देख के शर्म आई? निश्चित तौर पर बहुत आई ना? निंदनीय है, बहुत जितनी भर्त्सना की जाए उतनी कम है और बहुत शर्मनाक। नवीन ठाकुर जी, बहुत लंबे अरसे से आप भी सियासत को खुद जी रहे हैं। कुंवर पड़ा सिंह चैंपियन के बारे में आपके क्या ख्यालात हैं? देखिए, पूर्व में भी पार्टी ने उनको नोटिस जारी किया था, उनकी इन्हीं गतिविधियों के कारण, इन्हीं हरकतों के कारण। नहीं, उनके बारे में क्या ख्यालात है? क्योंकि उत्तराखंड के बाहर की जनता इस वक्त सुन रही है, फिर मैं बताऊंगा कि क्या मामला है, क्योंकि आप लोग बताओगे नहीं कि असली मामला क्या है। जो ख्याल प्रत्येक उत्तराखंडी के मन में उनके लिए आता है, वही ख्याल मेरे मन में नहीं, भी क्या आता है है। बताइए ना, बताइए। अगर उत्तराखंडी हो तो ठाकुर जी आज बता दो कि क्या ख्याल आता है आपके मन में, बताइए। बता रहा हूं तो आप सुनिए, तो बताइए ना। हो सकता है कि कुछ लोग बोलने में गुरेज करें, मुझे बोलने में कोई गुरेज नहीं है। बोलिए। मुझे उत्तराखंड में ऐसी बदतमीजी, ऐसे बेलगाम लोगों बिल्कुल पसंद नहीं है। जितनी सख्त कार्रवाई उनके खिलाफ हो सकती है सरकार करेगी और करनी चाहिए, और हो रही है। क्यों तब खून नहीं खोला था जब ये उत्तराखंड की उत्तराखंडियत को गाली दे रहे थे? बिल्कुल खोला था, तब खोला था ना आपका खून। पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाया, लेकिन पार्टी के अंदर भी किया आपने इनको, और इनको नहीं तो इनकी पत्नी को टिकट दिया। देखिए, उस वक्त जो है लिखित माफी उन्होंने मांगी थी, आज फिर माफीनामा दे देंगे, क्या कर लोगे? सरकार की पुनरावृत्ति नहीं होगी, इस कारण जो है इनको टिकट नहीं दिया गया था, इनकी पत्नी को टिकट दिया था। ठाकुर जी, एक मिनट ना जरा देश की जनता देख रही है तस्वीरें। ये चाल चरित्र और चेहरा है आपका? ये आपके नेता सड़कों पर हाथ में एक तरफ राइफल और दूसरी तरफ तमंचा लेकर घूम रहे हैं, यही है चाल चरित्र और चेहरा बीजेपी का? मैंने कहा कि इस तरह के नेता भारतीय जनता पार्टी में बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं है, उनकी बदतमीजियां बर्दाश्त नहीं है। जो उत्तराखंड को शर्मसार करे, क्या करोगे ठाकुर जी, बताओ आप क्या करोगे? कानूनी कार्रवाई उनके खिलाफ हुई है। आज कानूनी कार्रवाई नहीं, कानूनी कार्रवाई। आपके प्रदेश अध्यक्ष सवालों से बच रहे हो दिखाई दे रहे, जवाब ही नहीं दे रहे। काऊ साहब कह रहे ना मुझसे मत कहो, मेरे पास तो खुद फोन आ रहे हैं उन लोगों के। मैं जवाब दे रहा हूँ ना, मैं पार्टी का प्रवक्ता हूँ, जो मेरा जवाब है वो सबका जवाब है, मेरी पार्टी। बताइए ना क्या एक्शन होगा, बताइए। कानूनी एक्शन हो चुका है और पार्टी का एक्शन भी होना बाकी है, वो भी आप देखिएगा। 100% एक्शन होगा और हमारी पार्टी कितने आप उत्तराखंड की जनता देखे। रुकिए, हमने पूर्व में एक्शन नहीं लिए? नहीं ठाकुर जी रुकिए ना जी। ठाकुर जी आधी बात बोल गए, आधी बात छुपा गए। नहीं, मैं देश की जनता की याददाश्त थोड़ी ताजा करूंगा जी। उत्तराखंड की जनता तो जानती है, लेकिन देश की जनता जो है कुंवर चैंपियन सिंह के बारे में जानती कम है जी। उसके बारे में मैं बता देता हूं। जरा पुरानी तस्वीरें दिखाइए, देश को दिखाइए। ये तस्वीरें याद आई? तमंचे पर डिस्को, तमंचे पर डिस्को, छत पे सोया था बहनोई। ठाकुर जी
ठाकुर जी, जी इनके किस्से तो आपके पास भी खूब होंगे। बिल्कुल, पूरे देश के पास ये जो नीली आईडी वाला है ना, ये नीली आईडी वाला, इसको इतनी गोलियां मारूंगा, याद रखेगा। किसको कहा था, किसको कहा था वो, किसको कहा था? एक पत्रकार को खुलेआम प्रेस कॉन्फ्रेंस में गालियां दी जा रही थी। आप लोग वाकिफ नहीं है क्या उस शख्सियत से? मैंने कहा पूरा उत्तराखंड वाकिफ है। तो फिर आपने तब भी लिया उनको? हमने ये तब की तस्वीर है, का रास्ता दिखा दिया था और उनको टिकट नहीं दिया पार्टी ने। उसके बाद बात खत्म ठाकुर साहब। देखिए, आज आपके पास भी जवाब नहीं है, क्योंकि नहीं, कर्म ही ऐसे हैं। गरिमा जी, खैर आप लोग तो भुक्तभोगी हैं, लेकिन मेरा सवाल थोड़ा हटके है इसमें। मैं ये जानता हूं, लेकिन मैं आपकी जुबान से सुनना चाह रहा हूं। ये प्रकरण अब का नहीं है। इस सियासत का किस्सा अगर अध्याय खुलेगा तो सिरा कहीं और से निकलेगा, आप भी जान रही हैं। तो आज बता दीजिए कि विवाद के पीछे की असली वजह क्या है, या फिर मैं जुबान खोलूं? नहीं, देखिए, मैं एक्चुअली बताऊं तो तिलक जी, मुझे इस डिबेट को करते वक्त भी थोड़ा सा अटपटा सा लग रहा है, क्योंकि ये दोनों ना नाम लेने लायक हैं, ना इनका जिक्र निकालने लायक है। क्योंकि जिस प्रदेश ने इनको सब कुछ दिया, इनको नाम दी, इनको पहचान दिया, आज जिस तरह से ये सड़क पर उसका नाम खराब कर रहे हैं, उसको शर्मसार कर रहे हैं, ये प्रदेश बहुत बलिदानों के बाद, बहुत योगदानों के बाद और सर्वस्व अपना न्योछावर 42 लोगों के करने के बाद, अपनी जान गंवाने के बाद ये राज्य मिला है। उस राज्य को ना सिर्फ इस व्यक्ति ने 5 साल पहले, ये 2016 में ऐसे विक्ट्री का साइन दिखाकर गए थे, जो 10 लोग गए थे पार्टी से, उसमें बस में ये भी गए थे, लीला पैलेस में ये भी गए थे, और खूब जो है इन्होंने भी विक्ट्री का साइन दिखाया था। और ये जो वीडियो आपने अभी दिखाया तमंचे पे डिस्को कर रहे हैं जिसमें नेताजी, ये 5 साल पुराना है। ये इन्होंने दिल्ली के उत्तराखंड सदन में बनाया था जी। और इसमें इन्होंने उत्तराखंड को, जो हमारी मातृभूमि है, हमारी जन्मभूमि है, और मुझे बड़ी लज्जा आती है कहते हुए कि उत्तराखंड को वो गाली दी जो कभी कोई कल्पना नहीं कर सकता। उसको अपने प्राइवेट पार्ट्स में रखने की बात कही उत्तराखंड को। वो भूमि जिसने आपको विधायक बनाया 4 बार, जिसने आपको सब कुछ दिया, और उसके साथ आपने ये सिला किया। दूसरा भी परपेचुअल परमानेंट डिफॉल्टर है, जो ये दोनों लड़ाई कर रहे हैं। ये परमानेंट डिफॉल्टर है। जैसे इसके साथ कोई एक विवाद जुड़ा हो तो बताएं। नहीं, जैसे कि एक छोटा सा पत्रकार नेताओं के स्टिंग बना बना के ब्लैकमेल उनको कर करके आज ये करोड़पति है। दूसरा व्यक्ति जिसकी बात हम कर रहे हैं इस डिबेट में, और अभी भी ब्लैकमेलिंग बंद नहीं करी है। अभी भी जुबान में जो दबंगई है, जो गुंडागर्दी है, वो हमारी सभ्यता, हमारी संस्कृति कम से कम नहीं है। नहीं, ठाकुर जी कह रहे हैं एक्शन ले रहे हैं हम दोनों के खिलाफ। देश की सेना का जवान है, दोनों के खिलाफ एक्शन ले रहे हैं। ठाकुर जी कह रहे हैं हर परिवार में, ठाकुर जी कह रहे हैं दोनों के खिलाफ 6 साल के लिए इन्होंने निष्कासित किया। जब इसने अपने गुप्तांग में रखने की बात कही उत्तराखंड को, तो 6 साल के लिए निष्कासित किया। मात्र 2 साल के अंदर आलिंगनबद्ध कर लिया और अपनी गोद में बैठा लिया। ऐसे ही तमंचा लहराते हुए ये अपनी कार में कॉन्वॉय में दिखे, ऐसे ही ये एक डिस्को, एक पब में, या एक मुझे लगता है सार्वजनिक आयोजन में तमंचा लहराते हुए दिखे, और एक बार वाला को डांस कराते हुए दिखे। अपने ऑफिस में नौकरी मांगने गई एक बच्ची को इन्होंने कहा पहले दुपट्टा उतार के डांस कर, अपने सारे कर्मचारियों के सामने अपने ऑफिस के अंदर कमरे में। अच्छा, ये बताइए, ये जो कर्मों का सिलसिला आप बता रहे हैं मुझे, इनके जो पूर्व कर्म जो बता रहे हैं, इन्होंने, आपने अधूरी बात छोड़ दी, उसमें मैं पूरी कर देता हूं। इन्होंने एक मुख्यमंत्री को सरे राह पर गालियां दी थी, एक सांस में 1 मिनट में 17 गालियां। 1 मिनट में 17 गालियां, मैंने 17 बार बीप लगवाई थी उसमें। मालूम है ना कौन था वो? आप लोगों ने तब भी एक्शन नहीं लिया था गरिमा जी, जब खुलेआम एक मुख्यमंत्री को एक शख्स, एक विधायक गालियां दे रहा था। आज आप ये उम्मीद करें कि बीजेपी एक्शन ले? नहीं, मैं तो दुर्भाग्य बता रही हूँ। मैं तो इन दोनों को बदनुमा दाग बता रही हूँ। मैं तो किसी का साथ नहीं दे रही हूँ।
ना तो नहीं तो उस वक्त आप लोगों ने एक्शन लेने की, आज जैसे भाजपाई आज जैसे बीजेपी के नेता कह रहे ना 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 हमसे मत पूछो, उस वक्त आपके नेता कह रहे थे बाबा माफ करो इनका नाम मत लो। नहीं नहीं, दे आर बियॉन्ड कानून, दे आर बियॉन्ड एनी रूल्स एंड रेगुलेशन, दे आर बियॉन्ड एनी गवर्नमेंट एंड दे आर बियॉन्ड एनी नेता। किसी विधायक या मंत्री में इतनी हिम्मत क्यों मुख्यमंत्री को गाली दे दे? एक बात बताइए ना, और आप लोग हरीश रावत को लेकर गालियां सुनते रहे, आप लोगों ने एक एक्शन नहीं लिया उस व्यक्ति के ऊपर। बस सुनिए तो तिलक जी, मैं हो सकता है मेरे संज्ञान में वो प्रकरण ना आया हो, नहीं तो मैं अभी जब आपको प्रकरण गिना रही थी वो प्रकरण वो भी गिनाती, मैं जब सारे प्रकरण गिना रही थी गालियों का प्रकरण भी गिनाती। अभी जो है शंभू पासवान के कार्यकर्ताओं ने अभी ऋषिकेश के चुनाव में, और मेरी बात पर कुलदीप जी मोहर लगाएंगे, शायद आपके भी संज्ञान में आया हो जी, ऋषिकेश में जो महापौर का चुनाव था, शंभू पासवान के कार्यकर्ताओं ने उत्तराखंडियों को चोर कहा और माँ बहन की गंदी गंदी गाली दी। ये कुलदीप जी भाई साहब 20 साल तो मेरे ख्याल से आपको भी हो गए पत्रकारिता में उत्तराखंड को देखते हुए। हमने तो अदावत देखी, हमने राजकुमार ठुकराल वर्सेस तिलकराज बेहड़ भी देखा, लेकिन ये पहली बार देखा। नहीं कुलदीप भाई, गजब का खेल चल रहा है। ये क्या कहें, शब्द नहीं है, इतना ये नीच प्रकरण है, इतना नीच प्रकरण है। लेकिन मैं तिलक जी अक्सर अपने राज्य उत्तराखंड राज्य को लेकर के, क्योंकि ये मेरी जन्मभूमि है, ये मेरी मातृभूमि है, मैं इन शब्दों का प्रयोग करने से बचता हूं। लेकिन आज मुझे कहना पड़ रहा है, ये उत्तराखंड का दुर्भाग्य है। जब जब इस देश में, इस देश के गौरवशाली दिवस आयोजित हुए हैं, तब तब उत्तराखंड के हिस्से में काला दिन आया है। 2 अक्टूबर वर्ष 1993 उत्तराखंड आंदोलनकारी दिल्ली जा रहे थे, उनके ऊपर फायरिंग होती है। गांधी जयंती का दिन, लेकिन अहिंसा के पुजारी का दिन, लेकिन उत्तराखंड के हिस्से में क्या आती है, गोलियां। 26 जनवरी देश में गणतंत्र लागू हुआ, देश गौरवान्वित महसूस कर रहा है। सुबह हमने परेड देखी, दिल्ली की परेड देखी, वो भव्य आयोजन देखा, ठीक है। और शाम को क्या हुआ, उत्तराखंड के हिस्से में क्या आई, गोलियां, गालियां। ये दुर्भाग्य है। कभी कभी मुझे लगता है कि उत्तराखंड पता नहीं किस घड़ी, किस पल में बस ये इसका गठन हुआ, जो ऐसी चीजें उत्तराखंड के हिस्से में आ गई। कहां से ये इस राज्य के हिस्से में आ गई? जिस आंदोलन के लिए, जिस राज्य के निर्माण के लिए 40-50 लोगों ने शहादत दी। नहीं, ये तो उत्तराखंड की संस्कृति रही नहीं ना। और देखिए तिलक, यहाँ कुछ ये बातें, तो मैं कुछ बुनियादी बातों की तरफ आपका ध्यान। पहली बात यह है कि जब उत्तराखंड में निकाय चुनाव की आचार संहिता लगी हुई, तो इन दोनों के पास ये हथियार कहां से आए? जिला प्रशासन ने इनके हथियारों को जब्त क्यों नहीं किया? पहला सवाल शासन से, चीफ सेक्रेटरी से और मुख्यमंत्री से यही है कि जिलाधिकारी देहरादून, पुलिस कप्तान देहरादून, जिलाधिकारी हरिद्वार और पुलिस कप्तान हरिद्वार, इन चारों से सवाल किए जाने चाहिए। दूसरी बात यह है कि देखिए, ये कितनी बड़ी विडंबना है कि सुबह परेड के समय राज्यपाल महोदय द्वारा देहरादून के पुलिस कप्तान को और हरिद्वार के पुलिस कप्तान को उनकी उच्च सेवाओं के लिए पुलिस पदक दिया जा रहा है। और दूसरी तरफ ये उनके जिले में, उनके जिले में लॉ एंड ऑर्डर की इतनी बड़ी घटना। ठाकुर जी, किसी की जिम्मेदारी है? निकाय चुनाव, ये तो असले वसले सब है, जब्त हो जाता है मामला। ये कैसे हुआ ये? और ये बताया जा रहा है कि 2 दिन से सांस्कृतिक कार्यक्रम जो है इनका सोशल मीडिया पे चल रहा था, सबको मालूम था। और अगर आप उत्तराखंड की, नहीं कुलदीप भाई, ये तो हकीकत है ना कि भाई कौन नहीं जानता कुंवर पड़ो सिंह चैंपियन क्या करने वाले, और पुलिस को भनक नहीं लगी। वाह, असले कहां से आ गए ठाकुर जी? देखिए, इनके पास जो है लाइसेंसी असले थे, और 9 के 9 असले, कुंवर पड़ो चैंपियन, उनकी पत्नी, उनके बेटे के नाम 9 शस्त्र लाइसेंस जो है निरस्त करने का काम प्रशासन ने किया है, डीएम हरिद्वार ने किया है। नहीं, वो तो घटना के बाद हुआ ना मामला। ये कहां से आए असले? ये 9 है।
इनके पास लाइसेंस हथियार है, लाइसेंस ही हथियार है। पुरानी संस्कृति में लोगों की पहले से जो है हथियार लेके चल रहे हथियार हैं। भी आचार संहिता में जब्त ये कैसी बात कर रहे हो ठाकुर जी? आचार संहिता लगी हुई है तो लाइसेंसी हथियार घर पे रख सकते हो? प्रशासन के पास वो चुनावों के दौरान जब्त कर लिए जाते हैं। आप घर में लाइसेंसी हथियार रख सकते हो, आचार संहिता लागू है। हाँ, इस चीज को देखना पड़ेगा कि उनके क्षेत्र में ये निकाय चुनाव थे या नहीं थे, वहां पर जो है जब्त होने थे नहीं होने थे उस क्षेत्र में। और अगर नहीं, होने थे तो कुलदीप भाई, क्यों नहीं हुए? ये समझ में नहीं आया। ये ना जिलाधिकारी की जिम्मेदारी, ना पुलिस कप्तान की जिम्मेदारी, किसी की कोई जवाबदेही जिम्मेदारी नहीं, और वहां खुलेआम फायरिंग हो रही है। ये बड़ी अजीब सी बात है। अच्छा, एक चीज और देखिए, और ठाकुर जी कह रहे नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। दोनों ने राज्य के लिए कितने अपशब्दों का प्रयोग किया, क्या मानसिकताएं दोनों की दर्शाई हैं, किस तरह से दोनों ने हथियारों का प्रदर्शन किया है। आश्चर्य की बात यह है तिलक जी कि उत्तराखंड में किसी विधायक को शायद सुरक्षा मिली हो, लेकिन इन दोनों व्यक्तियों को सुरक्षा मिली। किस चीज की सुरक्षा दी गई है इनको? कायदे से तो सुरक्षा की जरूरत प्रदेश की जनता को है। इन दोनों से इनके आचरण में गंभीरता कुछ नहीं है, परिपक्वता नहीं दिखाई पड़ती। आज जनप्रतिनिधि का जो कोड ऑफ कंडक्ट है, इन सुरक्षा एक रूल बुक व्यवस्थाओं है। की समीक्षा क्यों नहीं की गई? नहीं, जनप्रतिनिधि का सार्वजनिक क्षेत्रों में, सार्वजनिक जगहों पर जो आचरण होना चाहिए उसकी एक नियमावली है, उसके ऊपर एक समिति है नवीन जो ठाकुर जी, उनके आचार विचार पर नजर बनाए रखती है कि नवीन ठाकुर जी, जो बात कुलदीप जी कह रहे हैं और गरिमा जी कह रही हैं, जो है ये उत्तर तो देना पड़ेगा ना। हरिद्वार पुलिस को मालूम ही नहीं चल रहा था कि क्या हो रहा है सब कुछ। कोई नियम, कायदे, कानून, संस्कार नाम की चीज ही नहीं है। बदी गालियां दे रहे। चलो, एक ने फेसबुक पोस्ट डाली, माना कि डाली कुंवर प्रणव सिंह ने, मैं चैंपियन तो इनको कभी मानती नहीं जीवन में, इसलिए मैं चैंपियन बोलती भी नहीं। कुंवर प्रणव सिंह ने माना एक फेसबुक पोस्ट डाली, कम से कम ये दूसरा बंदा परिपक्वता दिखाता, उसके खिलाफ पुलिस प्रशासन में जाकर नहीं ठाकुर जी, ये तो मालूम था ना, ये सांस्कृतिक कार्यक्रम चल रहा है सोशल मीडिया पर लेकर अपने विधायक और पूर्व विधायक के बीच में। अब आप लोगों से उत्तर देते नहीं बन रहा। तो कानून क्या कर रही थी हरिद्वार पुलिस? क्या कर रही थी हरिद्वार पुलिस ठाकुर जी? नहीं, हरिद्वार पुलिस ने तत्काल कार्रवाई की। अब वो 14 दिन की रिमांड पर हैं। वो प्रणव 14 अच्छा, दिन जो है, ये मालूम नहीं था उनको कि ये कार्यक्रम होने वाला है? जमानत पे जो दूसरे जिसके लिए पोस्ट लिखी थी वो रात को किसी के भी घर पर रेड डाल देंगे क्या? ये है क्या जो ये रात को पहुंच गए कुंवर प्रणव सिंह के घर में? ये खुद एसएसपी थे, ये कप्तान थे, तो इनको जमानत कैसे मिल गई? अब ये तो न्यायालय का मामला, न्यायालय में आपकी जमानत क्यों दी? दूसरे के पुलिस घर का में काम था, पुलिस ने अपना काम बखूबी किया और दोनों को सलामती से भेजने का काम किया हरिद्वार पुलिस रात ने। के अंधेरे में उसके घर में ये जमानत न्यायालय से मिली है, वो न्यायालय में दबाव करिए आप। ये काम मुझे कोई ताज्जुब नहीं होगा, कल इसी तरह से मैं नवीन ठाकुर को देखूंगी, तिलक जी, मुझे इतना लेश भर भी ताज्जुब नहीं होगा, क्योंकि उसी संस्कार से, उसी पार्टी से, उसी नफरत से, उसी हिंसा से नहीं नवीन भाई, ऐसे थोड़ी और ये रोज देखते हैं उस चीज को। ये विकासनगर में रोज खान के मामले में यही सब तो देखते हैं, वहाँ रोज ही लड़ाई झगड़ा दंगा आम बात है। उसको नहीं बोलते। और वहाँ की खुद के शब्द किस प्रकार के डिबेट में होते हैं, 40-50 पुलिस नहीं देखती है। पुलिस बिना पूछे, बिना इंक्वायरी किए खनन के ट्रकों को भेज देती है। पुलिस को एक नंबर की लिस्ट गई है, इनके नंबर विधायक के हैं और इनकी पड़ताल नहीं कर रही। तो ये आम बात है, इसीलिए उनको ताज्जुब नहीं हो रहा है नवीन ठाकुर को। नवीन ठाकुर को प्रधानमंत्री आ रहे हैं उत्तराखंड देवभूमि में। ये कुलदीप भाई, एक मिनट नवीन ठाकुर जी, नवीन ठाकुर, नहीं, मैं उस सिरे पर जाना चाह रहा हूँ। रुकिए, एक मिनट गरिमा जी, एक मिस हो रहा है। ये कुलदीप भाई, ये कहानी कुछ और तो नहीं है? मतलब ये चुनाव वाला मामला तो ठीक है कि भाई जो कभी दोस्त हुआ करते थे, और दोस्त भी कैसे हुआ करते थे आप भी जान रहे हैं, हम भी जान रहे हैं, है ना? नहीं, इनकी बदतमीजियां उत्तराखंड 5 साल से झेल ही रहा है। नहीं, मैं एक शख्स की बात नहीं कर रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि कहानी कुछ और तो नहीं है। क्या ये सिरा उस स्टिंग ऑपरेशन की तरफ भी जा रहा है? जी, एक मिनट कुलदीप भाई, क्या जांच होनी चाहिए इस पूरे मामले की? कहीं स्टिंग की तरफ कुछ और जा रहा हो, हरीश रावत के स्टिंग की तरफ? देखिए तिलक जी, अब जांच वाली बात है ना, इन दोनों पर बड़ी बेईमानी से कही सकती है ये कहना कि जांच होनी चाहिए। और मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं, अगर आपकी अनुमति हो, अगर आपके चैनल को एतराज ना हो, तो मैं कुछ फोटोग्राफ दिखाना चाहता हूं। बोलिए सर। ठीक है, ये टैब पे आप लोग कुछ फोटोग्राफ देखिए।
ठीक सर, ये किसके साथ हैं कुंवर पूर्णा सिंह चैंपियन जी? हाँ, ये देखिए, दिखाइए फुल फ्रेम दिखाइए प्लीज पीसीआर। कुलदीप भाई तस्वीरें दिखा रहे, दिखाइए क्या ये तस्वीरें स्पष्ट हो रही हैं? पीसीआर क्या सुन रहा है? अगर पीसीआर सुन रहा है तो कुलदीप भाई जो तस्वीर दिखा रहे हैं उसको फुल फ्रेम दिखाइए। बताइए कुलदीप भाई, बात रखिए पूरी अपनी, हम दिखा रहे तस्वीर। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं ना? हाँ जी बिल्कुल देख रहे हैं। ये किसके साथ हैं? ये किसके साथ हैं? हाँ ठीक है, ये किसके साथ हैं? हाँ, तो अब आप जो जांच की बात कर रहे हैं, जो आप तमाम सारी चीजों की बात कर रहे हैं, क्या आपको ये बातें प्रासंगिक लगती हैं कि ये चीजें होंगी? दूसरी बात ये है, 2017 में चुनाव के समय हाँ, भाजपा का एक नारा था, भय न भ्रष्टाचार, अब की बार भाजपा सरकार। जी ठीक है, यहाँ तो भय ही भय दिखाई दे रहा है और भाजपा की सरकार भी है। तिलक जी, मैं एक घटना का जिक्र करना चाहूंगा। अविभाजित उत्तर प्रदेश की बात है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हुआ करते थे कल्याण सिंह जी, और आज उनकी कैबिनेट में एक मंत्री थे जो आज भारत सरकार में बहुत बड़े मंत्री। उत्तर प्रदेश के एक विधायक को लेकर के, जो आज भी विधायक हैं और उनका बड़ा बाहुबली विधायक है, उत्तर प्रदेश में उनका बहुत बड़ा नाम, उन विधायक की सुरक्षा को लेकर के वो मंत्री कल्याण सिंह जी के पास गए, मुख्यमंत्री कल्याण सिंह। कल्याण सिंह जी ने पहले तो उस विधायक को अपने कार्यालय में आने नहीं दिया। उसके बाद जब गैलरी में बात हुई तो उस तत्कालीन मंत्री ने मुख्यमंत्री से कहते हुए कि इनकी सुरक्षा होनी है, इनको खतरा है, और उनको एक पत्र दिया कि इनकी सुरक्षा तय। कल्याण सिंह जी ने वहीं पर उसी व्यक्ति के सामने, तमाम सचिवालय के, उनके मुख्यमंत्री सचिवालय के अधिकारी वहां पे खड़े थे, उन्हीं के सामने वो कागज ऐसे उन्हीं के मुंह पे फेंकते हुए कहा कि शरण देने के लिए, उसकी सुरक्षा देने के लिए मुख्यमंत्री नहीं बना। ये दो घटनाक्रम है, एक जो मैंने पहले कहा भय न भ्रष्टाचार, अगली बार भाजपा सरकार, और दूसरा भाजपा सरकार के ही मंत्री। ये जो ये वाला कलंक लगाया है ना इन्होंने, मैंने आपको दिखाई, ये मिटाए नहीं मिटेगा। ठाकुर जी, जो इतनी बात कुलदीप भाई की भावनाओं से मैं समझ पाया, ये जो कलंक लगाया ना ये मिटाए नहीं मिटेगा। तो इसलिए मेरे दो मुख्य सवाल है, उसका उत्तर दे दीजिए। क्या उन लापरवाह पुलिस वालों पर भी एक्शन होगा जिनकी जिम्मेदारी थी, जो 2-3 दिन तक ये सांस्कृतिक कार्यक्रम सोशल मीडिया पे चलता रहा और वो देखते रहे और इंतजार कर रहे थे कि कब कुंवर बाहर निकलेगा और कब रिवॉल्वर लगाएगा और कब ठाए 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 होगा? उन पर एक्शन होगा, उन पुलिस वालों पर? यस और नो? एक्शन शुरू हो चुका है, अभी आप देखते रहिए आगे। 7 लोगों को जो है नोटिस दिए गए हैं, जो जिनकी जो है इसमें भूमिका लापरवाही की पाई गई है। लोगों की बात नहीं कर रहा सर, उस जिम्मेदार महकमे की बात कर रहा हूं, जिनकी जवाबदेही जिम्मेदारी बनती है यहां पर, जिन्होंने इस उत्तराखंड को कलंक लगाने के लिए सारथी का काम किया। मैंने कहा सबके खिलाफ कार्रवाई होगी, सबकी जांच होगी। अभी तो 9 लोग जो संदेह के घेरे आज हैं, आप बच रहे हैं, लेकिन ठाकुर जी एक बात, चलिए बतौर उत्तराखंडी आप और हम, पत्रकार बाद में, भाजपाई बाद में, ठीक, कांग्रेस बाद में, लेकिन आज यहां से बोल दो कि बतौर उत्तराखंडी में मांग करता हूं अपनी पार्टी से, इस शख्स को पार्टी से बाहर निकालो। इतना बोल सकते हो? मांग ही नहीं कर रहा हूं, बोलिए ना। मांग नहीं कर रहा हूं, मैं आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष से निवेदन कर चुका हूं और आप देखिएगा बहुत जल्द जो है यहां से इस वक्त पूरा उत्तराखंड, पूरा देश सुन रहा है आपको। मांग करिए, अगर आपके दिल में अगर वाकई में उत्तराखंडियत जिंदा है तो बोलिए कि ऐसे शख्स को हमारी पार्टी में कोई जरूरत नहीं है। बोल सकते हैं आप? बिल्कुल, मैं तो बोल चुका हूं। बोलिए ना। इतना भी बड़ा आदमी हो, इस प्रकार की बदतमीजी करने वाला व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी में हो ही नहीं सकता, भविष्य में नहीं होगा। तो आप यहां से मांग करिए अपने प्रदेश अध्यक्ष से कि ऐसे शख्स को बाहर निकालो पार्टी से। बिल्कुल, ऐसे शख्स को बाहर करना चाहिए और हमारी पार्टी 100% बाहर करेगी। अब तक तो वीडियो देख करके निकाल देना चाहिए था। इंतजार और अनुशासन समिति बैठेगी। किसका इंतजार है? अनुशासन समिति बैठेगी। पीछे चले गए ना, सलाखों के पीछे। फाइनल कमेंट गरिमा जी आपका, फाइनल कमेंट आपका, गरिमा जी फाइनल कमेंट आपका क्या होना चाहिए? ये जो है ना, ये मेरे 2 अनमोल रतन, एक है राम तो दूसरा लखन, ये अनमोल रतन पाले पोसे भी वर्तमान मुख्यमंत्री जी के हैं, चाहे वो निर्दलीय विधायक हो कानपुर का, लेकिन वो रतन मुख्यमंत्री का ही है। और ये तो खैर पाला पोसा जो है इतना बड़ा करा भाजपा का, पिछले 8 सालों से राशन। गरिमा जी अधूरी बात बोल रही हैं ना जी? नहीं, किसी और ने पाला पोसा था। जिसने भी, पिछले 8 साल की बात कर रही हूँ मैं तो, पिछले 20 साल की बात कर रहा हूँ। मेरी पार्टी तो 2016 में छोड़ दी थी जनाब। नहीं, मैं आप कह रहे हो ना, जिन्होंने पाला पोसा, आप जान रहे हैं किन्होंने पाला पोसा? जी, किन्होंने पाला पोसा आप जान रहे हैं? ये पहली बार विधायक थोड़ी ना थे।
ये पहली बार विधायक थोड़ा ना उसका थे जिक्र नहीं करेंगी ये। वो किससे भी है ना मैडम। मैं तो जिक्र करने पे आई ऐसा- तो तुम्हारा पूरा इतिहास भूगोल खोल दूंगी नवीन ठाकुर यहाँ पर। तुम्हारे इतिहास मेरे भूगोल पास तो खोलने से कुछ बायोडेटा नहीं होगा, है ना जनता ने तुम्हारा उत्तराखंड इतिहास बन भूगोल रहे हो सारा तो बिगाड़ बहुत दिया, बड़े गरीब है तो यहाँ। सोनी। तुम अनुराग तुम्हारा गौरी इतिहास माधव भूगोल को ठाकुर से जनता ने अपने बिगाड़ आप को दिया है। रिश्तेदार बताते हो, तुम्हारे हिमाचल वाले नेता जो है बदतमीजियों के कारण नहीं ये ऐसे यहाँ पर नहीं, तू तड़ाके नहीं। वक्त इजाजत नहीं दे रहा, मैं माफी चाहूंगा, मैं वक्त से ऊपर चला गया, माफी। लेकिन ये कलंक है उत्तराखंड के नाम पर, ये तस्वीरें पूरे जोर लगाकर भी आप लोग इसे कभी मिटा नहीं पाओगे सब मिलकर। और आप लोग, हम लोग बैठ के यहां पर मुस्कुराएं नवीन ठाकुर, ये अच्छी बात नहीं है। आपको तो तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए थी जब से तस्वीरें सामने आई। आप इंतजार कर रहे हैं, आज भी मांग कर रहे हैं कि ऐसे शख्स को पार्टी से बाहर करो। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।